Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. दोस्तों, कमोडिटी मार्केट ऐसा वॉलेटाइल मार्केट है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कहीं पे भी टॉप टूट के नया टॉप भी बन सकता है और गैप अप गैप डाउन ओपनिंग तो बहुत ज़्यादा होती है इसमें। खास करके गोल्ड एंड सिल्वर में वॉलेटिलिटी बहुत हो चुकी है। कहाँ हम लोगों ने 1 महीना 2 महीना पहले 67,000 के लेवल तक आते हुए देखा और अब कहाँ 76,000 के लेवल पे दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करते हुए देखा है। तो कमोडिटी मार्केट अनिश्चितताओं का मार्केट है और यहाँ पे टेक्निकली साउंड होना बहुत जरूरी है। गोल्ड सिल्वर में क्या नया हाई लग सकता है? गोल्ड 80,000 और सिल्वर 1 लाख जा सकता है कि यहाँ पे टॉप बन चुका है, बाजार रिट्रेस कर सकता है। सारी चीज़ों को कवर करेंगे इस टेक्निकल वीडियो में, जहाँ पे मैं टेक्निकल चार्ट्स में डीप डाइविंग करूंगा और आप लोगों के लिए गोल्ड एंड सिल्वर के पूरे इस वीक का प्लानिंग लेके आऊंगा कि गोल्ड एंड सिल्वर कहाँ मूव कर सकता है, कहाँ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट, सेलर्स का स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, बायर्स कहाँ एंट्री कर सकते हैं, कहाँ आपके लिए रिस्क कम है, कहाँ रिवॉर्ड ज्यादा है। इन सारी चीजों को कवर करेंगे भाई। फ्रेंड्स, दिस इज योर वेरी ओन विकास बगड़िया, सिविल स्टेट रिसर्च एनालिस्ट। टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से आपको बाजार में प्रॉपर इन्फॉर्म डिसीजन लेने पे मैं मदद करता हूँ। तो आइए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए टेक्निकल चार्ट्स में चलते हैं और समझते हैं कि आने वाले सप्ताह में गोल्ड और सिल्वर में आप लोग अपने ट्रेड्स को कैसे इन्फॉर्म डिसीजन के साथ प्लान कर सकते हैं। वेल, ये मेरा एनालिसिस है। मैं अपने टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से, अपने स्टडी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कोई भी पोजीशन लेने से पहले कंसल्ट करना ना भूलें। देखिए, कॉमेक्स गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो डेली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन का जो चैनल पैटर्न है, चैनल पैटर्न के हायर ट्रेंड पे आ चुका है, पैटर्न पे आ चुका है। तो 2618 से लेकर 2700 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। RSI टॉप से रिवर्स करता नजर आ रहा है, तो अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया और MACD ने भी अभी तक बेरिश क्रॉसओवर नहीं दिया। तो जैसे ही कॉमेक्स में गोल्ड 2645 का लेवल टूटेगा तो आई थिंक ये कंफर्मेशन मिलते हुए नजर आएंगे। अगर ऐसा कुछ होता तो दिन अगेन हम लोग ये लोअर ट्रेड लाइन का जो सपोर्ट है 2580 2600 तक ये फॉल करता हुआ नजर आएगा कॉमेक्स गोल्ड पे। वहीं अगर कॉमेक्स गोल्ड पे 1 आवर टाइम फ्रेम देखेंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट कल के कनेक्शन पे एकदम यहीं से करेक्ट लिया था और अपने 200 दिन मूविंग एवरेज के नियर अबाउट है। थोड़ा सा माउस जरूर दिया। MACD में एक बुलिश क्रॉसओवर होने वाला, RSI अभी भी बेरिश है। तो वेट एंड वॉच करना है कि इस रेजिस्टेंस को 2673 को ये पार करता है कि नहीं करता है। ठीक है। MCX गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, देख रहे कितना बड़ा टॉप पैटर्न है एंड मेरे को लग रहा है कि एक टॉप बनने की कगार पे है। आई डोंट नो बट टेक्निकल चार्ट्स कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहे हैं कि गोल्ड में एक टॉप बनने की कगार पे है एंड वी कैन सी स्ट्रॉन्ग करेक्शन इन कमोडिटी गोल्ड, MCX गोल्ड इन द अपकमिंग फ्यू डेज। एक डिस्क्लेमर दे दो कि मेरे और मेरे प्रीमियम क्लाइंटों को, मेरा तो नहीं है खैर, मेरे प्रीमियम क्लाइंटों का कमोडिटी में ट्रेड पोजिशन ओपन है एंड हमारे पेड रिसर्च रिपोर्ट्स में भी कमोडिटी में पोजीशंस ओपन है। तो कोई भी बाइंग सेलिंग करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह मशवरा कर लें। इसको बाइंग एंड सेलिंग के कोई भी आइडिया मत लिए, मैं सिर्फ अपनी स्टडी आपके साथ शेयर करूँ जो वीकली आपके साथ करता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक टॉप 2024 में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इस रेंज पे क्या होता है ना, बार बार जब कहीं पे टकरा रहा होता है ना, या तो वो लेवल फ्रेजाइल होता है तो उसको ब्रेक कर देता है। बट इस बार फिर क्या हुआ, सेम चीज यहाँ पे भी देखने मिल रही है कि वर्टिंग टाइमर एक डोजी और एक लो टूट चुका है। ठीक है। अगर ये बॉडी थोड़ा सा और ऊपर हो जाता तो मैं इसको इवनिंग स्टार का भी फॉर्मेशन बता सकता था। बट अगर कोई लेना चाहे तो पार्शियल इवनिंग है, मतलब 50% अगर वो कैंडल को अगर इसको इन्वर्टेड डायमंड की जगह थोड़ा सा बॉडी हिल गया था तो इसको इवनिंग स्टार मानते हैं, बट सॉर्ट ऑफ इवनिंग स्टार की तरफ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब जब तक ये हाईज नहीं टूटेगा, 76,000 का हाई नहीं टूटेगा, तब तक गोल्ड में कोई तेजी नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है। 76,000 का लकी टारगेट है बिकॉज 4 बार है, पहले 3 बार हो चुका है, शायद चौथे बार भी हो। कहीं ना कहीं करेक्शन आने का चांस बहुत ज्यादा है 73,800 तक। अब देखिए, ये जो मैं आपको बताया, ये मैंने आपको बताया किस पे, अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट पे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि खत्म होने वाला है। ठीक है। तो अब हम लोग एंटर करेंगे दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है। अब दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट से एनालिसिस को हम लोग और अच्छे से समझेंगे। देखिए, सेम थिंग, RSI ऊपर है, MACD ऊपर है,
यहाँ पे उसमें इवनिंग स्टार फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था, किंतु इसमें इवनिंग स्टार फॉर्मेशन देखने, ये मैंने वो चार्ट इसलिए दिखाया और ये चार्ट आपको इसलिए दिखाया कि देखिए लेबल्स के प्ले पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे बदल जाता है, राइट। यहाँ पे क्या मिला है, एक इनगल्फिंग बियर कैंडल मिला है जिसने इस कैंडल को पूरा सॉल्व कर लिया है। तो अब आने वाले दिनों में जो आपकी जो स्टॉप लॉसेस हैं 76,550 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट स्टॉप से रहेंगे एंड हमें एक फॉल देखने मिल सकता है एंड वी कैन सी अ फॉल टुवर्ड्स अप्रॉक्स दिस लेवल 74,322 अप्रॉक्स, ये रेंज तो मिनिमम है। यहाँ पे आने के बाद देखते हैं कि अगर यहाँ पे आने के बाद इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है कि कहाँ जाकर रिव्यू करेंगे, और अगर ये टूटता है तो देन फिर फॉल्स और बड़े होंगे, 70,000 तक के ये फॉल हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगता है कमोडिटी का? मैं आज इतने सालों से आप लोगों के लिए एनालिसिस करते हुए आ रहा हूँ। हाउ डू यू लाइक माई एनालिसिस? 1 से 5 की रेटिंग पे आप मेरे एनालिसिस को क्या रेटिंग दोगे? तो कमेंट बॉक्स में जरूर रेटिंग डाल के बताना। तो मैं भी कहीं इंप्रूव करना हो तो मैं आप लोगों के लिए इंप्रूव करूँगा, बिकॉज मेरा एक मानना है कि मैं एनालिसिस को इतना सिंपल रखूँ ताकि हर ट्रेडर उसका फ़ायदा उठा सके और हर ट्रेडर उससे कुछ सीख सके, ठीक है। तो मेरे को कहीं इंप्रूवमेंट लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हिट जरूर करिएगा। आई विल बी रेडी टू अडम्प दैट कि कहीं मेरी त्रुटि है तो मैं इसको ठीक करूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पेड कोर्सेज हैं, जिनको कमोडिटी की बारीकियाँ सीखनी हो सीख सकते हैं, जिनको मेरे कमोडिटी का सब्सक्रिप्शन है ना वो भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इन दोनों में नहीं जाना चाहते बट आपको सीखना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वो फ्री है। वहाँ पे मैं इक्विटी, कमोडिटीज, ऑप्शंस, लर्निंग की बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहता हूँ, लाइव पॉडकास्ट, वीकली मार्केट रिव्यूज, मेनी थिंग्स। तो आप उस पर भी जुड़ सकते हैं और उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। वो फ्री है, आराम से जुड़ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी सजेस्ट कर सकते हैं। एंड अभी जो लोग कमोडिटी में रुचि रखते हैं उसके लिए मैंने अपना यूट्यूब में एक पेड चैनल लॉन्च किया है, कमोडिटी का फंडा, ठीक है। उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, जिसमें कि हम लोग हफ्ते में 2 बार 3 बार आएंगे और कमोडिटी के ऊपर में एनालिसिस करेंगे। मैं अपनी पूरी चार्ट स्ट्रेटेजीज को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखने मिल जाएगा। थैंक यू फॉर दैट। अब समझिए कि यहाँ पे ये बन चुका है इनगल्फिंग बियर कैंडल। RSI और MACD के जो पॉप्स हैं वो एकदम से हाई और वॉल्यूम एक्टिविटी ज़्यादा हुई है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ सेलिंग एक्टिविटी देखने मिल रही है, तो बाई तो नहीं करना है, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखेंगे तो डेफिनेटली बियरिश डाइवर्जेंस बनने के बाद में यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन हमें देखने मिला था गोल्ड में। तो अभी ये सेंटिमेंट को देखिए कि MACD में भी बना है, आई गेस MACD में भी बना है, इस RSI में बहुत क्लियरली नहीं बना है, बट आई थिंक MACD में बहुत अच्छे से बना है। इनफैक्ट RSI में नहीं बना है, नहीं RSI में नहीं बना है बियरिश डाइवर्जेंस, बट RSI भी इंडिकेट बियरिशनेस की तरफ करता है, बट MACD में बना है। एंड उसके बाद से हमें करेक्शन देखने मिला है। एंड अभी जो इनकी जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है ना वो यहाँ पे, तो आई गेस कि कहीं ना कहीं ये 200 दिन के मूविंग एवरेज तक भी गोल्ड रिट्रेस कर सकता है। तो मेरी तो गोल्ड में जो व्यू है मंदी का है, खुद को थोड़ा सा कूल कंपोज रखिएगा, एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं करना है जब तक 36,500 के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। साइड लाइन्स पे रहिए, सपोर्ट के पास है तो जरूर अगर आपको कोई लॉन्ग करना तो प्ले करिए। तो अभी एक इमीडिएट सपोर्ट जो हमें दिख रहा है वो हमें दिख रहा है 74,200 से लेके 74,500 के तक में, ठीक है। सिल्वर की बात करूं दोस्तों, सिल्वर में बहुत ज़्यादा इस पे मेरे को आपको लाइन्स दिखेंगी, बट क्या ही कर सकते हैं क्योंकि सिल्वर मेरे एनालिसिस का पार्ट रहता है। तो देखिए डेली चार्ट में सिल्वर ने जब 90,600 का पैटर्न को तोड़ा तो एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने मिला हमें, बड़ा असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न का ब्रेकआउट देखने मिला। ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद वापस से ऊपर और 94,000 4,000 पॉइंट का मूव देते नजर है। बट अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, 94,200 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। MACD और RSI दोनों ही ओवरबॉट सिनेरियो पे है। इनफैक्ट RSI ने ट्रीट कर दिया है बेरिश इंडिकेशंस की तरफ में, ठीक है। तो व्हाट कैन बी द प्रोबेबिलिटीज, हम लोग आएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, देखेंगे कि आवरली चार्ट पे हमारे लिए क्या ट्रेड प्लान बन के उभर सकता है। तो आवरली चार्ट में अगर मैं देखूँ तो मैं थोड़ा सा
इस सबको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी होगा। आवरली चार्ट में सबसे पहले इसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तोड़ा है, बट एमएसीडी और आरएसआई ओवरसोल्ड टेरिटरी पे एंटर कर रहे हैं, तो थोड़ा बाउंस बैक कहीं मिल भी सकता है 92,080 92,100 तक में। बट इसके लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है ना वो ये है 90,400 से 90,600, जिसके ऊपर इसने ब्रेकआउट देने के बाद झंडे गाड़ दिए थे एकदम से। ये देख रहा होगा 1500 पॉइंट का कैंडल, फिर फॉलो अप कैंडल, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे ऊपर आया। तो जब तक 90,600 नहीं तोड़ेगा सिल्वर, बड़ी मंदी सिल्वर में नहीं है, ठीक है। तो अगर ये कहीं करेक्शन पे आता भी है तो पहला टारगेट हमें देखना है 90,600 का। और हायर एंड पे जो इसके लिए रेजिस्टेंस क्लस्टर बन गए हैं वो 94,000 के करीब के बन गए हैं। तो सिल्वर 94,000 के ऊपर चला, 94,200 300 के ऊपर चला, तो सिल्वर में 96,500 और 1 लाख के लेवल ओपन हो जाएंगे। जब मैं लेवल ओपन होने की बातें करता हूँ ना दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो, ठीक है। वंस द रेजिस्टेंस इज ब्रोकन तो वो फ्यूल मिलता है, वॉल्यूम का फ्यूल मिलता है कि उसको और ऊपर थ्रस्ट कर दे, राइट। और जब सपोर्ट टूटता है तो बियर्स हावी होते हैं और उसको और नीचे की तरफ प्रोपेल करते हैं। तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग। जब चेंज इन पोलैरिटी होता है ना, कोई सपोर्ट या डिमांड जोन में मिसमैच होता है ना, तो वहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी आती है एंड वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल के लिए मूव करता हुआ नजर आता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ, राइट। तो अब अगर सिल्वर में 90,600 के नीचे जाता है तो फिर ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा जो कि 86,000 के करीब है, ठीक है। तो आवरली चार्ट एक बाउंस बैक की तरफ हिंट कर रहा है, बट ऑलमोस्ट सपोर्ट तोड़ के चल रहा है। डेली चार्ट में एक सपोर्ट है 90,600 का, वो टूटेगा तो बड़ी मंदी की तरफ बढ़ सकता है। तो इसी तरह के आइडियाज के लिए की फॉलोइंग विकास बगड़िया अगले वीक आपसे फिर मिलूंगा कमोडिटी के इनसाइट्स के साथ में। एंटिल देन आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। एंड आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड जो मैंने रेटिंग बताया कि 1 to 5 आप मेरे को क्या रेटिंग देते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग जितने दिन भी व्यू कर रहे हैं प्लीज़ 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 कमेंट पे अपने रेटिंग के साथ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।